में हम बात करेंगे काले हिरण ने क्या खुदकुशी की। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के लिए नया साल अच्छी खबर लेकर आया। जिस केस को लेकर सलमान खान 18 साल से तनाव में थे, आज उन्हें राहत मिल गई। आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को जोधपुर की कोर्ट ने बरी कर दिया। जोधपुर कोर्ट में सलमान खान, उनकी बहन अलवीरा मौजूद थी। 18 साल पुराना यह केस चिंकारा शिकार मामले से जुड़ा अवैध हथियार रखने को लेकर था। अवैध हथियार के जिस केस के लिए वकील, दलील, गवाह और सुनवाई के लिए 18 साल लग गए, उसका फैसला महज 18 सेकंड में हो गया। तारीख पर तारीख पाने वाले सलमान खान के लिए जनवरी की 18 तारीख लकी साबित हुई। 1998 से चल रहे केस में आज जोधपुर की कोर्ट से सलमान को बड़ी राहत मिली। जज ने 1.5 लाइन का फैसला सुनाते हुए सलमान को बरी कर दिया। कोर्ट में सलमान अपनी बहन अलवीरा के साथ मौजूद थे। जज ने सबसे पहले पूछा, आपका नाम क्या है? सलमान खान। आपको कुछ कहना है? जी कुछ नहीं। आपके खिलाफ अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध नहीं कर पाया है, इसलिए आपको बरी किया जाता है। आपको संदेह का लाभ दिया जाता है। फैसला आने से पहले सलमान खान बहुत डरे और घबराए हुए थे, लेकिन फैसला आते ही परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। सलमान खान ने फैसले के बाद खुशी जाहिर करते हुए अपनी बहन अलवीरा से हाथ मिलाया और वहां मौजूद कई फैंस को ऑटोग्राफ दिया। फिर सलमान कोर्ट परिसर से रवाना हो गए। आज सलमान खान को 3/25 और 27 आंसर के दोनों अपराधों से बाइज्जत बरी कर दिया और अदालत ने ये माना 102 पेज के फैसले में कि अभियोजन पक्ष सलमान के विरुद्ध 3/25 और 27 आंसर के अपराध साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। फैसले से पहले सलमान खान के लिए कोर्ट को 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। 10 बजे कोर्ट खुला। 10:30 बजे सुनवाई होनी थी। 11 बजे तक सलमान नहीं पहुंचे। इसके बाद कोर्ट ने कहा, आधे घंटे में उन्हें पेश कीजिए, नहीं तो फैसला लंच के बाद सुनाया जाएगा। जज उठकर अपने चैम्बर में चले गए। इसके बाद सलमान खान के वकील की तरफ से बताया गया कि सलमान जिस गाड़ी में आ रहे थे उसमें काले रंग के शीशे थे। कानून का वायलेशन ना हो, इसलिए वो गाड़ी बदल कर आए। इसमें उन्हें देर हो गई। तय समय से करीब 1 घंटा देरी से यानी 11:30 बजे सलमान कोर्ट पहुंचे। कोर्ट के स्टाफ ने उनसे साइन कराए। जज दलपत सिंह राजपुरोहित को इसके बारे में बताया गया। सलमान कुल 7 मिनट कोर्ट रूम में रहे। फैसले के बाद बिश्नोई समाज इसे चुनौती देने की बात कर रहा है। निर्णय की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। निर्णय की प्रति प्राप्त होने पर उसका विश्लेषण कर और देखा जाएगा कि न्यायालय ने क्या ग्राउंड लिए, क्या आधार लिए, जिसके आधार पर सलमान को बरी किया गया। उसको न्यायालय की निर्णय की प्रति मिलने के बाद उस पर विश्लेषण कर ये विचार किया जाएगा कि प्रकरण किस आधार पर न्यायालय ने जो है। 1998 में जोधपुर में हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान पर अवैध रूप से हथियार रखने का आरोप लगा था। सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 और 27 के तहत केस चल रहा था। अगर इस एक्ट की पहली धारा के तहत सलमान को दोषी ठहराया जाता तो उन्हें अधिकतम 3 साल और दूसरी धारा के तहत दोषी पाए जाते तो 7 साल की सजा हो सकती थी, लेकिन अदालत ने सलमान को बरी कर दिया। 18 साल पुराने इस मामले में सलमान खान पर आरोप था कि फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान उन्होंने जिस गन से काले हिरण का और चिंकारा का शिकार किया, उसका लाइसेंस खत्म होने के बाद भी उन्होंने इसे अपने पास रखा। 22 सितंबर 1998 को सलमान के हथियारों की अवधि खत्म हो गई थी। 2 अक्टूबर 1998 तक सलमान ने हथियारों को अपने पास रखा। काले हिरण के शिकार के लिए इन हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोर्ट ने सबूतों के अभाव के चलते सलमान खान को बरी कर दिया, जिससे सलमान खान और उनके परिवार ने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर सलमान इस मामले में दोषी पाए जाते तो उन्हें 7 साल की सजा हो सकती थी। अभियोजन पक्ष भले ही पहले दिन से सलमान खान को अधिकतम 7 साल की सजा दिलाने का दावा करता रहा, लेकिन फैसले की कॉपी को पढ़ने के बाद साफ था कि कहीं न कहीं उसने
पूरा होमवर्क भी नहीं किया था इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि न तो दो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर अभियोजन पक्ष अपनी दलील को सही साबित कर सका और न ही उन गवाहों से पूछताछ कर पाया जिसे कि वह सलमान के खिलाफ मजबूत आधार बना पाता। केजे श्रीवत्सन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आज सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो केस 18 साल तक चला, कई बार सुनवाई हुई, गवाही हुई, उसमें अभियोजन पक्ष से चूक कहां हुई? वो कौन से कारण हैं जिससे सलमान बरी हो गए? दबंग खान की दलील अभियोजन पक्ष पर भारी पड़ी। सबूतों में कहां चूक गए अभियोजन पक्ष कि 18 साल पुराने मामले में 7 मिनट में फैसला सुना दिया गया और सलमान बरी हो गए। 18 साल तक चले आर्म्स केस में सलमान बरी हो गए। सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन से कारण थे जिससे सलमान जेल जाने से बच गए और अभियोजन पक्ष सलमान के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाया? कानूनी तौर पर केस कहां कमजोर पड़ा? बरी होने की पहली वजह, सलमान के खिलाफ सबूतों का अभाव। सलमान के खिलाफ धारा 3/25 और 3/27 के तहत मामला दर्ज किया गया था। धारा 3/25 के अनुसार वैध लाइसेंस के बगैर हथियार रखना अवैध माना जाता है, लेकिन कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के साबित नहीं कर पाया। कोर्ट के मुताबिक अगर केस धारा 3/21 के तहत दर्ज किया जाता तो फैसला कुछ और हो सकता था। धारा 3/21 के मुताबिक हथियार की लाइसेंस वैधता खत्म होने पर थाने में हथियार को जमा करना होता है या फिर कोर्ट को जानकारी देनी होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हथियार अवैध माना जाता है। कानूनी तौर पर अभियोजन पक्ष इस धारा के तहत केस दर्ज कराने में चूक गया। कोर्ट ने ये माना है कि आर्म्स एक्ट के सेक्शन 3/25 में और 27 में कोई भी आरोप बनना पाया नहीं गया। कोर्ट ने सारी चीजों का विश्लेषण करने के बाद में ये माना है कि अधिकतम अगर कुछ आरोप बन सकता था सलमान खान के खिलाफ तो वो धारा 21 में बन सकता था, जिसके लिए कोई तथ्य ना तो कोर्ट के समक्ष उपलब्ध थे और ना ही किस तरह के कोई चार्जेस थे जिस पे कोर्ट अपना फैसला सुनाती, क्योंकि प्रोसिक्यूशन सैंक्शन ही धारा 3/25 के लिए हो रखी थी। इस वजह से कोर्ट को जो है वो उसी में फैसला करना। बरी होने की दूसरी वजह, हिरण की मौत की फोरेंसिक रिपोर्ट। अभियोजन पक्ष का दावा था कि हिरण की मौत गोली लगने की वजह से हुई, लेकिन वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाए, क्योंकि कोर्ट में हिरण की मौत की जो फोरेंसिक रिपोर्ट पेश की गई उसमें बताया गया कि हिरण को कुत्तों ने नोच कर खाया। मौत की वजह ये भी हो सकती है। बरी होने की तीसरी वजह, गवाह का न होना। इस केस में सलमान खान के खिलाफ कोई गवाह नहीं था। अभियोजन पक्ष की तरफ से इस केस में 4 गवाह बनाए गए थे, जिसमें अभियोजन पक्ष ने सिर्फ एक ही गवाह को बुलाया, बाकी तीनों के बयान ही नहीं लिए गए। कुल मिलाकर होमवर्क अधूरा था। काले हिरण शिकार मामले में कोई आंखों देखा गवाह न होने के कारण सलमान खान को पहले दिन से ही उसमें बरी होने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन आर्म्स एक्ट का ये ऐसा मामला था जिसको लेकर सलमान की धड़कनें बढ़ी हुई थी। ऐसे में अब अदालत का फैसला आने के बाद सलमान ने एक बड़ी राहत महसूस की है, क्योंकि वे खुद भी जानते हैं कि इस फैसले को वे दूसरे किसी मामले में लेकर अदालत में रखते हैं तो उन्हें उसका फायदा जरूर मिलेगा। कानूनी दावपेच में सलमान आरोपों से बरी हो गए, लेकिन कुछ कानूनी जानकार फैसले के बाद पुलिस और प्रोसिक्यूशन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो जिम्मेदारी पुलिस को निभानी थी वो नहीं निभाई गई। केजे श्रीवत्सन, जोधपुर, न्यूज़ 24। तो चिंकारा की किस्मत खराब थी, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन सलमान की किस्मत बेहतर है।